पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। आप चाहे तो पिछली वीडियो से भी देख सकते हैं। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ट्रिग्नोमेट्री एक कुछ नहीं है, सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के ही आसपास इर्द गिर्द घूमती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम डेफिनेट लगेगी उसमें। अब पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट मेन पॉइंट हमारा ये था राइट एंगल ट्राइंगल, सेकंड था पाइथागोरस थ्योरम और थर्ड था इसका जो बीज मंत्र है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्पल ब्राउन, ये परमानेंट ब्राउन। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको P/H साइन थीटा B/H कॉस थीटा और P/B tan थीटा। तो अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम जो है सिंपल 3 वर्ड है। कौन कौन से है? P/B/H 3 वर्ड है पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे लिख देता हूं मैं P² + B² = H²। लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज एक इक्वेशन होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्लूडिंग एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये होते हैं साइन कॉस टैन थीटा एंगल हो गया। तो इसको हम एक आइडेंटिटीज में करेंगे। इक्वेशन की बात करते हैं तो उसके राइट साइड में क्या करेंगे हम? या 0 करेंगे या कोई टर्म होगी 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना है। 3 स्टेप है, 3 आइडेंटिटीज है। अब 3 स्टेप कौन कौन से है? सबसे पहले इसको हम h से ही होल डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इसके राइट साइड में 1 लाना है तो मेरे को h को h से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ 2 1 2, h को h से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर मैं इस साइड h से डिवाइड करूँगा तो ये रूल है कि मुझे दोनों साइड ही बराबर करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे मैं h से डिवाइड करूँगा तो मुझे इसको भी h से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं डिवाइड। इसको भी h² से डिवाइड कर दिया प्लस B²/H² इक्वल टू H²/H²। अब देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। P/H H²/H² 1 हो गया। अब ये P/H है। अब P/H क्या होता है? आप यहां से देख सकते हैं P/H इक्वल टू साइन थीटा। अब ये स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो मैं सिंपली यहां पे लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा। B/H क्या होता है? B/H आपका कॉस थीटा। मैंने यहां पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू H² 1 आ गया। ये 1 आ गया। क्लियर है? पहली आइडेंटिटीज। मैं इसको यहां पे साइड पे लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप क्या है? पहले तो s से डिवाइड किया, इसके बाद इसको किससे डिवाइड करेंगे? पहले h से डिवाइड किया, उसके बाद b से डिवाइड करो, तीसरा स्टेप p से डिवाइड करो सबको। तो पहली आइडेंटिटी तो ये आ गई। अब हम करते हैं इसको b से डिवाइड करके देखते हैं। तो सबके नीचे ही B² लिखना है। यहां भी B², यहां भी B² लिख दिया। अब देखते हैं P/B क्या होता है। अब यहां से देखो P/B tan है, मैंने यहां पे लिख दिया tan² थीटा। B²/B² कट गया, ये 1 आया इक्वल टू H²/B² क्या होता है? यानी कि H/B क्या होता है? अब
बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, यहाँ पे है एच अपॉन बी, तो ये कॉस का उल्टा हुआ। बी अपॉन एच कॉस है, तो एच अपॉन बी क्या हुआ, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, मैं इसको यहां ले जाता हूं, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब tan यहां पे प्लस है, इस साइड जाके माइनस हो गया, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस साइड आ गया। तो ये आ गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटीज। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड आइडेंटिटी आ गई। अब थर्ड के लिए हमारे पास क्या बचा है डिवाइड करने के लिए, इसको जल्दी से डिवाइड करके, अब हमने एस से डिवाइड कर दिया, बी से डिवाइड कर दिया, अब हमारे को करना है पी से डिवाइड। इस पूरे को दोनों साइड पी से डिवाइड करने पर क्या आता है, पी से डिवाइड कर दो, थर्ड स्टेप है हमारा पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब सेम रिजल्ट, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता है, अगर p अपॉन बी tan है तो b अपॉन पी क्या हुआ, tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो मैं इसको लिख देता हूं cot स्क्वायर। h अपॉन पी क्या होता है, p अपॉन h साइन, तो h अपॉन पी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो ये हमने लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इसको फिर एक इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस कॉट को यहां ले जाता हूं, 1 इक्वल टू कोसेकेंट के इस साइड ले जाता हूं, तो यहां प्लस है, यहां पे माइनस हो गया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल टू 1। तो इसको सिंपल, ये थर्ड आइडेंटिटी है आपकी, ये आ गई यहां पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ गया आपके पास तीनों आइडेंटिटीज। ओके, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज है, यही आपको याद करनी है, मेन यही है। तो इसको फाइंड करने के लिए कितने लगे, 2 से 3 मिनट लगे। इसका नंबर देखता हूं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हमारे को तीन आइडेंटिटीज तो आ गई, अब हमारे को और इसको इलेबोरेट करते हैं। और कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, वो भी फाइंड करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इसके राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। इसी तरीके से अगर हमारे को फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, साइन को यहाँ पे ले जाओ, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका फर्स्ट एक आइडेंटिटी से आपके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड के भी देखते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan को इस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो गया, इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो इसको भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है
तो मेरे को tan को वन साइड रखना है, tan को मैं इसकी जगह ले जाता हूँ, 1 को इसकी जगह लिख देता हूँ, आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसकी जगह 1 को रख दें हम, तो ये बने सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan को हमने यहाँ पे ले गए राइट में, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकंड आ गया। अब थर्ड में भी देखते हैं इसी तरीके से कि हमारे को कोसेकेंट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो कॉट को इस साइड ले जाओ, ये हो गया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को फाइंड करना है तो कॉट को इसकी जगह ले जाओ, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये है आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज। एक आपको 3 आइडेंटिटीज अगर आ गई तो आप यहाँ से साइन कॉस फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, tan स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इस आइडेंटिटी से आप कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड कर सकते हैं। ये सारे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाली है आइडेंटिटीज। इसको आपको इसका बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर सकते हैं और इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी स्टेप बताने जा रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज नथिंग बट सिंपल अकाउंटिंग 0 to 4। आपको क्या करना है, 0 to 4 तक काउंटिंग याद रखनी है, राइट। अब हम बताते हैं कि 0 to 4 काउंटिंग कैसे रखनी है यार। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ मैंने बताया है 0 to 4, 0 1 2 3 4। अब 0 to 4 काउंटिंग तो सबको आती है, 0 1 2 3 4 लिख दिया मैंने 0 to 4। टेबल बनाने का स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं टेबल, और इसके लिए आपके सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट में भी वैल्यू आ जा सकती है। इसका सेकंड स्टेप है 0 1 2 4। अब 0 1 2 3 4 लास्ट में क्या आया 4, तो 4 से डिवाइड कर दो। सेकंड स्टेप सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 और 4, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई, 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0, 1/4 को डिवाइड किया 1/4 ही, कुछ नहीं कटता है। अब इसको डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये तो डिवाइड होता ही नहीं है, 3/4 है। 4/4 को डिवाइड किया तो आपका आ गया रिजल्ट 1। ये स्टेप क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद उसका रिजल्ट देखो क्या आया है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप सब का अंडर रूट ले लो। अंडर रूट ले लिया तो इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, 1/4, 1 का रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 2 ज़ा 4, 1 का 1 होता है, 2 का अंडर रूट 2 ही होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट 3 और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। सिर्फ 1 मिनट में आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर ये आ गई तो आपके पास सारी ही वैल्यू आ गई, क्योंकि यही मेन है। 0 1/2 1/2 एंड अंडर रूट 3/2 एंड 1, तो यही मेन टेबल की अगर ये वैल्यू पता है तो आपको सारी वैल्यू पता है।
साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, आप किसी की भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू होती है साइन की, तो ये वैल्यू है साइन की, साइन, ये वैल्यू साइन की है। तो ये है एंगल 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। आपने लिख दिया। अब 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्लियर है। अब हम फाइंड करते हैं कॉस की वैल्यू क्या होती है। कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू आ गई, तो कॉस की वैल्यू के लिए हम कुछ नहीं करते, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। अगर साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉस के लिए डिक्रीज होती है। साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कैसे देखो, 0 से हाफ, हाफ से उससे और इंक्रीज होगी, उसके बाद और बढ़ गई और लास्ट में 1 तक, यानी कि 0 से 1 तक ये इंक्रीज होगी। तो कॉस के लिए डिक्रीज होगी ये। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में मतलब पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में पहले ये आएगा, 1 लिख दिया, फिर इसका रिवर्स ऑर्डर में √3/2 आ गया, और थर्ड स्टेप में 1/√2 आ गया, और फोर्थ में आ गया 1/2, और फिफ्थ में आ गई 0। तो क्लियर है, मैंने लिख दिया रिवर्स ऑर्डर में। अब साइन कॉस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमारे को फाइंड करनी है टैन की वैल्यू क्या होगी। टैन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। टैन, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि टैन थीटा क्या होता है। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अगर फिर भी डाउट है आप पिछली वीडियो जरूर देख सकते हैं। टैन के लिए क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस होता है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो क्या आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई, अब देखो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, राइट। या आपको ऐसे भी देख सकते हैं 1/2, इसका रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल सीधा होता है, इसको उल्टा होता है, तो ये आ गया 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो टैन की वैल्यू 1/√3। तो टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3, इसके अपॉन में भी 2 है, इसके भी 2 है, 2 और 2 कैंसिल, बचेगा √3/1, तो √3, तो इसकी वैल्यू आ गई √3। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप है 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है। क्या 1 को कभी किसी टर्म को, किसी भी डिजिट को, किसी को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, हम डिवाइड नहीं, 0 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि ऊपर चाहे कुछ भी हो, समथिंग ऊपर कुछ भी हो, जब नीचे 0 होगा तो होगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो मैं इसको लिखता हूं इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड है। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड,
इन्फिनिटी, कभी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास मेन जो है 3 रेशो की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू। अब नेक्स्ट 3 तो आपको पता है, मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, मैं फोकस कर रहा हूँ फर्स्ट वीडियो पे क्योंकि बेसिक है, वहाँ पे मैंने बताया है आपको। तो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशो होते हैं। फर्स्ट 3 तो ये है साइन कॉस टैन, नेक्स्ट 3 जो है वो इसके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टैन का कॉटेजेंट। तो अगर ये आपको ये पता है तो आप नेक्स्ट 3 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब करते हैं, पहले साइन का लेते हैं, साइन का नेक्स्ट लेते हैं कॉसिकेंट। कॉसिकेंट होता है साइन का इसका रेसिप्रोकल, कॉसेकेंट होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। तो अगर इसका ये 0.1 है तो इसका उल्टा कर दो, ये 0.1 है। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करके चलते हैं, 0.1 तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, फिर 1 ऊपर आ गया, 0 नीचे आ गया, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब इसका रेसिप्रोकल करो, सिंपल सी बात है, 2/1 2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल करो, क्या हो गया ये √2/1 √2। इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3 हो गया, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। कॉसिकेंट की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम करते हैं कॉस का उल्टा सीकेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सीकेंट के लिए इसको रेसिप्रोकल करते जाओ, इसका उल्टा करते जाओ आप, 1/1 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2, इसका क्या होगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0.1, तो ये होगा 1.0, तो ये होगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास कॉट। कॉट के लिए टैन की वैल्यू को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। टैन की 0.1 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अंडर 1/√3 ये आ गया √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो फाइनली आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनके तैयार हो गया। आई होप कि आपको ये आपको समझ आया होगा। ऐसा टेबल तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन इसको जो इसका जो तरीका है वो कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेथड मैंने आपको पहले स्टेप समझाया था, 0 to 4 है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं है। इसका आपको 2-3 स्टेप आपको वही याद रखने हैं। तो अब इसको देखते हैं, इसको समराइज करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 1 1/√2 √3/2 और 1। ये ध्यान रखना है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है, 0 डिग्री था फिर इंक्रीज हो गया 30 डिग्री 45 अप टू 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। साइन के लिए, साइन के लिए अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज ही होगी, इंक्रीज हो रही है। कॉस के लिए इसका रिवर्स लगता है, अगर इसके एंगल इंक्रीज हो रहे हैं तो वैल्यू कहाँ क्या होगी 1 से डिक्रीज होते 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 0 पे पहुंच गई है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा, ये आपको मल्टीपल चॉइस या एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं कि इफ़ वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉस की इंक्रीज है, थीटा की एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो डेफिनेट यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टैन की, कॉसेकेंट की, सीकेंट और कॉट की वैल्यू। तो ये था टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
होप कि आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में ये ज़रूर बोलता हूँ ये आपको कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक किस पे आने वाला है, क्या टॉपिक रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा हमारा एक्सरसाइज, कि इन वैल्यूज़ को, आइडेंटिटीज़ को हम कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि इन वैल्यूज़ और आइडेंटिटीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम उसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को, अब अगर आपको पसंद है वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जितना आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करो, इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और ये सब चीज़ें जो है वो करने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, आप सुरक्षित रहें।